इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कपड़ों के ऊपर कोई भी पैटर्न ऐड किया जाता है। तो फोटोशॉप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये तस्वीर है जो मैं लेके आया हूँ, ड्रैग करके मैंने सिंपली ड्रॉप की है तो वो तस्वीर इस तरह से ऐड हो जाएगी। यहाँ पे तस्वीर के ऊपर लॉक आ जाएगा, मैं उस लॉक को यहाँ से ओपन कर लूँगा। जब मेरी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी फिर मैं ऊपर जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर। यहाँ पे विंडो से एडजस्टमेंट्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग भी एडजस्टमेंट लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स लेयर के अंदर जो दूसरी लाइन है उसमें जो पहली एडजस्टमेंट लेयर है वो है यूज सैचुरेशन की। उसके ऊपर क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली जो है लेयर को यहाँ पे ऐड कर देगी। यहाँ से दूसरा स्लाइडर है सैचुरेशन, मतलब कि वो आपकी जो तस्वीर है उसकी ब्राइटनेस के लेवल्स वही रहने देगा, सिर्फ और सिर्फ उसके कलर्स को ब्लैक एंड वाइट स्केल की तरफ ले जाएगा। यानी यहाँ से मैं इसको सैचुरेशन को कम करके तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट की तरफ लेके आ गया हूँ। यहाँ ब्राइटनेस सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट की तरफ आ जाएगा। इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लेयर अब मैं ऐड करूँगा, वो ये मैं करूँगा अब यहाँ पे लेवल्स की एडजस्टमेंट लेयर मैं यहाँ पे रखूँगा। लेवल्स यहाँ मेरे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे जो सेंटर वाला स्लाइडर है मिड टोन्स वाला, यानी पूरी की पूरी जो तस्वीर है ये उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। कैसे करेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसे खींच के वाइट की तरफ लेके जाऊँगा तो वो ब्लैक से वाइट की तरफ जा रहा है, मतलब कि वाइट्स के अंदर भी अब वो एक डार्क ब्लैकनेस ऐड करता जा रहा है। मैं इसको वाइट के बहुत करीब लाकर इस तरह से छोड़ दूँगा तो ये मेरी तस्वीर इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे मैं इस तस्वीर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कीबोर्ड के ऊपर जाकर कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। जब ये बन जाएगी तो इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके इन दोनों एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर ले जाऊँगा ताकि जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो मेरी इस लेयर के ऊपर अप्लाई ना हो। सबसे ऊपर जाकर इसको इस तरह से छोड़ दूँगा तो यहाँ सबसे ऊपर मेरी ये वाली लेयर अब शो होना शुरू हो जाएगी। अब मैं अपनी जो ड्रेस है उसकी सिलेक्शन क्रिएट करूँगा। मैं क्विक सिलेक्शन टूल लूँगा, टूल्स में आकर ये वाला जो टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। साइज़ बड़ा करूँगा इसका, साइज़ में बॉक्स ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रश की तरह इसको ड्रैग करूँगा तो वो खुद ब खुद मेरे सेक्शंस को सिलेक्ट कर लेगा। अगर कोई हिस्सा सिलेक्ट हो जाता है लेकिन वो आपको नहीं चाहिए था तो कीबोर्ड के ऊपर जाएं और आल्ट प्रेस करें तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव से। अगर मैं जूम करूं तो देखें वो सेंटर वाला पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और फिर मैं इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लूँगा। मैं पैन करता हूँ, स्पेस का बटन दबाकर अपने रीजन की तरफ जाता हूँ और फिर ब्रश को इस तरह से फेर कर अपनी सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरी मेजर सिलेक्शन हो गई है। अब मैं इसको रिफाइन करूँगा। कैसे करूँगा, मैं जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा कर रख के मैं अपना जो क्लिक है माउस का वो करके ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड पे तो मेरा जूम हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लेसो टूल लूँगा, ऊपर ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर लेसो टूल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे इस सिलेक्शन के अंदर नई सिलेक्शन ऐड करनी है। कैसे करूँगा, कीबोर्ड के ऊपर जाकर मैं शिफ्ट की दबाऊँगा, दबा कर रखूँगा और फिर लेसो टूल बिल्कुल एक पेंसिल जैसा होता है उसके साथ इसको मैं ड्रा करूँगा और जहाँ से शुरू की थी उसको वहाँ जाके इस तरह से कट भी करना है। फिर ये सिलेक्शन पूरी होगी और वो हिस्सा ऐड हो जाएगा। अब मैं दूसरी सेक्शंस पे जाता हूँ जहाँ जहाँ मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। मेरा लेसो टूल ही सिलेक्टेड है, मैं शिफ्ट फिर से प्रेस करूँगा ऐड करने के लिए। अब मैं जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन को ऐड कर रहा हूँ वहाँ वहाँ मैं शिफ्ट की जो बटन है वो प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया इस रीजन को और फिर इसको इस तरह से यहाँ मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया है। अजाफी को माइनस करने के लिए मैं आल्ट की दबाऊंगा और दबा कर रखूँगा तो लेसो के साथ माइनस का ऑप्शन आ जाएगा और फिर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नेगेटिव कर लूँगा और शिफ्ट से ऐड करूँगा इसको और इसी तरह से सिलेक्शन के अंदर अगर और कहीं भी इस तरह के रीजन है तो मैं उनको इसके साथ सिलेक्ट कर लूँगा। शिफ्ट प्रेस करके ये सारे एक्स्ट्रा रीजन्स जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं मैं उनको मैनुअली सिलेक्ट कर लूँगा और जो अजाफी सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं यहाँ से डी सिलेक्ट करूँगा, आल्ट दबा के रख के
उनको सिलेक्ट करूँगा तो वो हट जाएंगे यहाँ से। ये भी एक रीजन है, इसको भी हटा लूँगा। जूम आउट, ये एरिया है हमारे पास। शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसको भी सिलेक्ट करके अपनी सिलेक्शन के अंदर शामिल कर लूँगा। इस तरह से सारे एरियाज़ को, क्योंकि जो क्विक सिलेक्शन टूल है वो इतना फाइन टूल नहीं है, इसलिए मुझे मैन्युअली यहाँ पे करना पड़ेगा। वो सिर्फ मेजर हिस्सों को ही सिलेक्ट करता है, बाकी हिस्सों को आपको खुद ही बाद में ऐड करना पड़ता है। जूम आउट करता हूँ, दूसरी साइड पे आता हूँ, फिर से शिफ्ट की दबा के रखूँगा। लेसो टूल ऑन है, वो प्लस में चेंज हो जाएगा और मैं अपनी डिज़ायर्ड जगह को सिलेक्ट कर लूँगा। ये पूरा एरिया हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। जूम, शिफ्ट, ड्रॉ। पैन करूँगा यहाँ पे, शिफ्ट, जब हमारे मेजर पार्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तब मैं जूम आउट करूँगा और अब मैं इस सिलेक्शन को रिफ़ाइन करूँगा। रिफ़ाइन मैं कैसे करूँगा इस सिलेक्शन को? हमारी सिलेक्शन बन गई है और अभी सिलेक्शन ऑन है। सिलेक्शन का कोई भी टूल ऑन हो सकता है। यहाँ ऊपर बार में हमें शो होना शुरू हो जाएगा कि सिलेक्ट एंड मास्क, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये मुझे मेरी सिलेक्शन दिखाना शुरू कर देगा। अगर ये नहीं दिखा रहा तो यहाँ पे जो व्यू का ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन देगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें और फिर जो ओपेसिटी है, इसकी ओपेसिटी, इसको बिल्कुल 100 पे ले जाएं। ओपेसिटी का मतलब है कि ये जो आपका ये जो सिलेक्शन को दिखाने वाला सिस्टम है ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो सिलेक्टेड हिस्सा है ये नज़र आएगा। यहाँ पे आप नीचे आएँ, एक बटन होगा इन्वर्ट का, उसके ऊपर क्लिक कर दें। यानी जो चीज़ सिलेक्टेड है अब ये उसको सिर्फ जो है वो एक कलर से भर के दिखाएगा, बाकी हिस्से को बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा जैसा वो है। यहाँ पे मैं देखूँगा ये जूम करके कंट्रोल प्लस स्पेस बार के साथ, तो देखें कुछ हिस्से हैं जो अभी वाइट हैं, यहाँ पे भी जो सिलेक्टेड नहीं है। तो मैं अपने सिलेक्शन को यहाँ पे एक्सपैंड करूँगा। एक्सपैंड कैसे करूँगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन, शिफ्ट एज का ऑप्शन होगा यहाँ पे। इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊँगा तो इस सिलेक्शन को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरी जो सिलेक्शन है वो इन्वर्टेड है यानी उल्टी सिलेक्शन है, तो मैं शिफ्ट एज को भी जो है वो उल्टी डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो ये मेरी जो सिलेक्शन है उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर फैदर ऐड करूँगा थोड़ी सी, जो सिलेक्शन को जो किनारे हैं उनको धुंधला कर देगा। तो यहाँ पे जितनी फैदर ऐड हुई है उसके साथ जो मेरे वाइट पार्ट्स थे वो तकरीबन छुप गए हैं यहाँ पे। मैं जूम आउट करूँगा यहाँ पे, और मेरी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल रिफाइन हो जाएगी। फैदर वाला जो बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू टैप करने के बाद एंटर प्रेस करें ताकि वो बाद में इंटरफेयर ना करे। कुछ जैसे कि ये पार्ट है इसको हम लोग दोबारा ऐड करेंगे, लेकिन बाकी जो हमारा हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक है सिलेक्शन के अंदर। तो मेरी जब ये सिलेक्शन ओके हो जाएगी तो मैं यहाँ नीचे आऊँगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगेन ये हमारी इन्वर्टेड आई है। यहाँ पे कंट्रोल आई करने से सिलेक्शन हमारी जो ओपन है तो मैं इसके ऊपर साइड क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन होगा इन्वर्ट सिलेक्शन का।
या सेलेक्ट इन्वर्स का ऑप्शन होगा तो मैं सेलेक्ट इन्वर्स करूँगा, जूम इन करूँगा और जो पार्ट्स ऐड नहीं थे उनको देखकर ऐड कर लूँगा। जैसे यहाँ पे था एक, ये वाला जो पार्ट है, मैं लेसो टूल ऑन है मेरा, शिफ्ट, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब मैं फिर से जूम आउट करूँगा, सिलेक्शन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब जब ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इस सिलेक्शन का एक मास्क बनाऊँगा। वो कैसे बनाऊँगा? लेयर पैनल के आखिर पे जाके यहाँ पे एक बॉक्स होगा वाइट कलर का, उसमें ब्लैक कलर का लिप्स बना होगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मास्क बना देगा। यानी अब वो सिर्फ उस लेयर के अंदर से वो जो सिर्फ उसका ड्रेस है सिर्फ उसको शो करेगा, बाकी लेयर जो ब्लैक है उसको छुपा देगा। इस तरह से होने के बाद अब मैं इसके अंदर अपनी जो फ़ोटो है, जो पैटर्न मैंने अप्लाई करना है, वो ड्रैग करके लेके आऊँगा। ये पैटर्न मैंने सोचा है जो कि मुश्किल पैटर्न है, इजी पैटर्न नहीं है जिस तरह फूलों के पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैटर्न लेंगे, ये वाला। इसको क्लिक करके ड्रैग करके कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आऊँगा। मुझे चाहिए ये पोर्ट्रेट में, ट्रांसफॉर्म पहले ही ऑन है इसका, तो मैं किनारों पर जब रोटेशन वाले एरोज आना शुरू हो जाएंगे तो उनके ऊपर क्लिक करके मैं इसको रोटेट कर लूँगा इस तरह से, और फिर इसको मूव करके मैं यहाँ पे ले आऊँगा। थोड़ा छोटा करूँगा इसको, मेक श्योर करूँगा कि सारे के सारे एरियाज़ को ये कवर कर रहा है। इस तरह से ये हमारा सेट हो गया। लेयर पैनल के अंदर आकर खाली जगह पे क्लिक करूँगा तो उसके जो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी मास्क बनाऊँगा, लेकिन मैं दोबारा से नहीं बनाऊँगा। नीचे वाली लेयर के ऊपर जो मास्क है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, कीबोर्ड के ऊपर जाके आल्ट दबाऊँगा और आल्ट को दबा कर रखूँगा। बल्कि पहले हमें इसके ऊपर मास्क बनाना होगा, फिर हम लोग मास्क कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे? लेयर को सिलेक्ट करूँगा और वैसे ही नीचे मास्क के बटन से मास्क बनाऊँगा, फिर नीचे वाली लेयर के मास्क पे आऊँगा, आल्ट दबाऊँगा और दबा के रखूँगा और फिर इसको ड्रैग करके ऊपर वाली लेयर के मास्क के ऊपर लाकर छोड़ दूँगा। वो पूछेगा कि रिप्लेस लेयर मास्क, हम लोग कहेंगे यस, तो ये मेरा उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद इसके वाइट एजेस नज़र आ रहे हैं, उनको अभी हम लोग ठीक कर लेंगे। ये जो नीचे वाली लेयर का अब जो मास्क है ये वाला, इसको हम लोग कर देंगे इन्वर्ट, क्योंकि मुझे जो है वो इसकी जो ड्रेस है उसके ऊपर तो हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। अब हम लोग बाकी तस्वीर देखना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर प्रेस करूँगा Ctrl+I, तो मुझे बाकी जो तस्वीर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। यानी मास्क का जो हिस्सा जो ब्लैक है वो नज़र नहीं आ रहा है, जो वाइट हिस्सा है वो नज़र आ रहा है हमें इस वक्त। तो हो क्या रहा है, ऊपर वाली लेयर का जो हिस्सा, जो तस्वीर हमने ऐड की है पैटर्न, उसका ये हिस्सा वाइट है, यानी कि वो इस तस्वीर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट सबसे एंड वाली लेयर के ऊपर जाके अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसको हमने ड्रेस वाले सेक्शंस को ब्लैक करके हाइड कर दिया है। अब हम लोग इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे ताकि वो नीचे वाली लेयर के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ ऊपर नॉर्मल सिलेक्टेड है लेयर पैनल के ऊपर ही, उसके अंदर होगा मल्टीप्लाई, उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अभी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, छुपा छुपा सा लग रहा है, तो इस लेयर के ऊपर आऊँगा, क्लिक करूँगा और ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे 88% मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। 88-89% करेंगे तो वो जो ड्रेस है वो बिल्कुल निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें सिलेक्शन के अंदर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको पूरा पूरा टाइम दिया सिलेक्ट करने में। कोई एज नज़र नहीं आ रही है सिलेक्शन की, इस तरफ भी कोई भी एज नज़र नहीं आ रही है, और जो ड्रेस है वो बिल्कुल ब्लेंड हो गया है क्योंकि सिलेक्शन के ऊपर फैदर भी अप्लाइड है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी ड्रेस के ऊपर अपना डिज़ायर रंग या पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे इसके प्रीवियस वाला देखना है वर्जन, डायरेक्ट कैसे देखूँगा? सबसे पहली जो लेयर है आपकी, कीबोर्ड के ऊपर आल्ट प्रेस करें और प्रेस करके रखें, और इसकी जो आई आइकन है, आँख वाला जो आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करें एक दफ़ा, तो ये पहला है। फिर से आल्ट दबा कर रखें, फिर से क्लिक करें, ये बाद में जो हमारी ट्रांजिशन हुई है। अगर आप लोगों ने ट्रांजिशन नहीं भी करनी थी
तो यहाँ पे जो आपका ये आइकन है या तो तस्वीर है या पैटर्न है जो आप लोगों ने डाला है इस तस्वीर के अंदर, उसके ऊपर आकर इसको छुपा दें। तो आप किसी भी तस्वीर के ऊपर ग्रे का जो ड्रेस कलर है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली ह्यू सैचुरेशन को ज़ीरो करके, इस तरह से सैचुरेशन को ज़ीरो करके, और लेवल के अंदर मिड टोन्स को बिल्कुल वाइट वाली साइड पे ले जाकर, और फिर इस लेयर की डुप्लीकेट ऐड करके उसका जो ड्रेस वाला सेक्शन है उसको हाइड कर देंगे और बाकी सेक्शन दिखाएंगे मास्क अप्लाई करके। तो इस तरह से हमारी जो ड्रेस का कलर है वो अप्लाई हो जाएगा।